नमस्कार, मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं ऑटो लोन एक्सपर्ट। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रिड्यूसिंग ब्याज दर एंड फ्लैट ब्याज दर एंड जो ब्याज दर हैं वो फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग में क्या अंतर है। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। ये रिड्यूसिंग एंड फ्लैट रकम, रिड्यूसिंग एंड फ्लैट, आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, ये अंतर है। ये चारों चीज़ें अलग अलग हैं। जो भी बैंक होती हैं, बैंक, ये सारी रिड्यूसिंग पे ही देती हैं लोन। फ्लैट जो ब्याज दर है ये एनबीएफसी देते हैं। एनबीएफसी कौन सी होती हैं? श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा, चोला, सुंदरम। ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एनबीएफसीज हैं, तो ये आपको फ्लैट ब्याज दर देती हैं। फ्लैट ब्याज दर का मतलब 5 लाख का लोन है, 10,403 की किस्त आ रही है और 1,24,000 ब्याज है। तो 1,24,000 प्लस 5 लाख, ये टोटल आपका हो गया 6,24,000, 6,24,208 रुपये। तो ये जो हुआ आपका, ये आपका टोटल ब्याज प्लस रकम। अगर मैं इसके ऊपर किस्त बना दूं, इसके ऊपर ईएमआई बना दूं, तो ये हो गया फ्लैट। अब ये जो ईएमआई है, ये जो ईएमआई है, ये जो फ्लैट होता है ना, इसकी कैलकुलेशन ईएमआई कैलकुलेटर पे नहीं होती। मतलब पहले आप ये समझो कि जो रिड्यूसिंग जो ब्याज दर हैं, इनका ईएमआई कैलकुलेटर होता है। आप गूगल स्टोर पे डालोगे तो उसमें ईएमआई कैलकुलेटर डालना, उसमें जो ब्याज दर मैं बता रहा हूँ 9.10 का ब्याज दर कार लोन में आज की डेट में। अब आप जैसे 9.10 डालोगे 5 लाख पे, तो 10,403 की किस्त आ रही है 5 साल के लिए, तो ये रिड्यूसिंग है। अब जो फ्लैट का ब्याज दर है वो रिड्यूसिंग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं होता, ये इनके आईआरआर रहते हैं, ये अलग एक एक्सेल सीट पे कैलकुलेट होता है। और अगर जैसे किसी ने आपको ब्याज बताया 7%, मान लो महिंद्रा वालों ने बोला मैं 7% पे ब्याज दर दूंगा, तो आप अपने ईएमआई कैलकुलेटर में डाल के देख लो क्या 7% पे कितनी ईएमआई आ रही है। मतलब अगर आपने को किसी ने फ्लैट में 7 बताया तो उसका इंटू 2 कर लो आप, सीधा सीधा डबल ब्याज जाता है वो। किसी ने बताया 7% तो वो 14% का ब्याज होगा, किसी ने बताया आपको 6% तो वो 12% का ब्याज होगा। ये फ़र्क है फ्लैट में और रिड्यूसिंग में। तो जो बैंक है वो सारी रिड्यूसिंग देती है, कटवर्ती ब्याज बोलते हैं इसको। बीच बीच में आपको जो भी पैसा जमा करना है वो मूल राशि में से कटता चला जाता है, उसमें जो मूल राशि होती है उसी पे ब्याज लगता है। तो आपने जैसे 5 लाख का लोन लिया और आपने कल जाके 1 लाख जमा कर दिया तो 4 लाख पे ब्याज चलेगा। अब 5 साल के लिए लिया था तो ईएमआई तो सेम रहेगी, लेकिन लोन जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपका। ये बेनिफिट रहता है, लोन जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जो ब्याज है आपका 1 लाख का इमीडिएटली बंद हो गया और लोन भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये सुविधा फ्लैट में नहीं मिलती। फ्लैट में तो जितना उनने लेना था वो स्टार्टिंग में लगा दिया, उसकी किस्त बना दी, आपको देना ही देना है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ फिक्स्ड आरओआई एंड फ्लोटिंग आरओआई। सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में, फिक्स्ड और फ्लोटिंग का बड़ा खेल चल रहा है। पीएनबी, बीओबी, एमपीजीबी, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये सब फ्लोटिंग ऑफर कर रही हैं अभी। एंड एसबीआई आपको फिक्स ब्याज दर ऑफर कर रही है। मतलब जो ब्याज दर आज मिलेगा, जो ब्याज दर आज मिलेगा 9.10 का, ये आपका 5 साल के लिए फिक्स रहेगा। कोई भी आपके बैंक के बीच में जो एग्रीमेंट चेंज नहीं होंगे। फ्लोटिंग का जो ब्याज दर है ये आपको आज एसबीआई से कम ऑफ़र करेंगे, 8.55 भी दे देंगे। तो ये जो ब्याज दर है ये फ्लोटिंग है, ये आपका कभी भी चेंज हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। दिस इज़ द एग्रीमेंट, दिस इज़ द एग्रीमेंट। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो आज मैंने ब्याज दर दिया है वो चेंज नहीं होगा। ये बिल्कुल ब्याज दर चेंज हो सकते हैं। फ्लोटिंग का ही मतलब ये हुआ कि हमने आज जो ब्याज दिया है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और फिक्स का मतलब हुआ कि जो हमने ब्याज दर लिया वो आज फिक्स हो चुका है। और फ्लोटिंग में ये बढ़ते घटते रहते हैं। अब ये दो कंडीशंस पे भी बढ़ सकते हैं, बैंक इंटरनल बढ़ा दे या फिर आरबीआई के एमसीएलआर चेंज होंगे तब बढ़ा दे। लेकिन कंडीशन ये कहीं नहीं लिखी कि एमसीएलआर चेंज होगा या आरबीआई चेंज करेगी तो हम चेंज करेंगे। अभी भी एमबीजीबी ने 8.35 का ब्याज दर दे दिया। कैसे दे दिया? ये ब्याज दर अभी चल थोड़ी ना रहे थे, ये तो अभी कम किया है। ये ग्वालियर मेला चल रहा है अभी, ग्वालियर मेले में 8.35 का ब्याज दर कर दिया। तो ये आरबीआई ने थोड़ी ना किए थे, ये बैंक ने कर दिया। 10 पैसे कम एसबीआई ने भी किया है।
तो आरबीआई ने कम नहीं की है, बैंक ने 10 पैसे कम किए है। तो ऐसा नहीं होता है कि फ्लोटिंग ले लिया तो वो तो कंडीशन है कि भाई कभी भी चेंज होगा, ये बढ़ते घटते रहते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आपको लोन कौन सा लेना है और कितने समय के लिए ले रहे हो, कितना लोन ले रहे हो, अभी फिक्स में जाऊँ या अभी फ्लोटिंग में जाऊँ, ये डिपेंड करता है। छोटी सी जानकारी थी, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू एंड बाय।